पंच भीखम की कथा। एक साहूकार के बेटे की होती जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पर पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। वह जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। वो खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया। उसने सोचा जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि उसकी जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी तो मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली, हे कातक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ। जब मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह सुपटा, गल घालूंगी हार, साग भरियो मेरा वीरा। सुबह बोला, कोई वीर भी साग भरता है क्या? वह बोली, सुबह सुबह सुपटा, गल घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुबह से पूछा कि सुबह सुबह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा किसी बिजली, होले किसी जल, केला किसी कामनी, गुलाब के सरंग। राजा ने सोचा कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह ने से साग भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुबह से पूछा तो सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। रात भर हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा। और वह जब आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती हुई आई, आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या? सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राई त्राई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई? ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब यह कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन ठीक हो जाएगा, कोढ़ ठीक हो जाएगा। माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि यह तेरी बहू गंगा पर भूल आई थी, वह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी गिर जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभीखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते का हुंकारा भरते का सबका, हमारे परिवार का सबका सत रखियो। बोलो पंचभीखु देवता की जय। भजन पंचभीखु। पूनो नहाई, पड़वा नहाई, 5 रतन तीरथ, पंच भीखम नहाई। आधे कलाई आंवला, आधे की राय दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा हो? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलो पंचमी को देवता की जय।